Guys, welcome to Only Civils Go. I hope you all are doing well. तो दोस्तों हम गवर्नमेंट स्कीम्स का PD 365 का कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अब तक कुछ बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लेके या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है या इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट पे कुछ स्कीम्स हैं जिन्हें जो काफ़ी न्यूली लॉन्च हुई हैं, उन्हें देखते हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नगर वन क्या है। दिस इज़ अर्बन फॉरेस्ट स्कीम है। इसका एम है दोस्तों डेवलप करना 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्रीज नेक्स्ट 5 ईयर। यानी अगले 5 सालों में क्या करना है इनका काम कि 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना है। और ये क्या है, ये इन्वॉल्व करेंगे फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा, कोलाब्रेशन होगा बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बीच में, NGOs के बीच में या कॉर्पोरेट एंड लोकल सिटीजन्स के बीच में दोस्तों। ठीक है, ये है नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। ये जो फोकस करेगी, ये प्लांट ट्रीज ऑन लैंड दैट हैज़ बीन मार्क्ड एज फॉरेस्ट लैंड्स बट डू नॉट हैव एनी ट्रीज। ठीक है, एंड फॉरेस्ट वंस एस्टेब्लिश इट विल बी मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको क्या करेगी दोस्तों, मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नगर वन या अर्बन फॉरेस्ट स्कीम्स। ठीक है, अब कुछ अदर स्कीम्स देखते हैं जो न्यूज़ में है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस क्लाइमेट, ये क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू इशूज़ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू टैकल करने के लिए एंड केप देम स्कीम एट द सेंटर स्टेज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ अचीव करना, साइमल्टेनियसली एडवांस इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करना, और इसको क्या करना, इट हैव द फुलफिल इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC को फुलफिल करना एंड टू द UNFCCC अंडर पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि UNFCCC के अंडर जो है पेरिस एग्रीमेंट में, उसके अंदर इसको फुलफिल करना। ठीक है दोस्तों, और इसको जो क्या है, ये करेगा टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके थ्रू, इंक्लूसिवली और सस्टेनेबली इसको क्या करना, वल्नरेबल जो लोग हैं पुअर सेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना। एंड इट इज़ टू डिवाइस इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, और एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप करना। ठीक है दोस्तों, ये था इसका ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं। और कौन कौन इसमें मिशन में इंक्लूड है देखते हैं। देखो, तो मिशन जो है इंक्लूडेड अंडर इट, नंबर 1 है कि नेशनल सोलर मिशन इसमें इंक्लूड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन याद रखना। दूसरा है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की काम करता है। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम करता है। चौथा है नेशनल वाटर मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है। पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काम करता है। जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है दोस्तों। अब दूसरा है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है। वहीं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है। वहीं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू सेगमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल मिशंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं सम फीचर्स इट हैव। तो द एक्शन प्लान इट वाज रिलीज इन 2008, तो ये जो एक्शन प्लान है वो 2008 में रिलीज़ किया गया दोस्तों। और ये क्या है, द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज इज इन चार्ज ऑफ द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाथ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाथ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल वो है क्लाइमेट चेंज पर। तो द प्लान डॉक्यूमेंट क्या है, वो एलोबरेट करेंगे ऑन ए यूनिक अप्रोच टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इनको क्या करना है, स्ट्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे रिड्यूस करना है। एंड पॉवर्टी ग्रोथ जो है उसको क्या करना है, उस मेक इस पॉइंट अपने पॉइंट के साथ लिंकेज करना है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द प्लान क्या है, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किसकी करना, विच आर द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
उनका क्या करना, प्रोटेक्शन करना। अचीविंग नेशनल ग्रोथ को अचीव करना थ्रू ए क्वालिटेटिव चेंज या इकोनॉमिक डायरेक्शंस के थ्रू है। डिवाइसिंग एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जस्ट लाइक फॉर यूज डिमांड साइड मैनेजमेंट के थ्रू। बेटर टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजीज यूज टू इट लुक्स इनटू एस्पेक्ट्स ऑफ मिटिगेशन और एडेप्टेशंस। उसके बाद मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट इज़ रिवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो होता है। उसके बाद है इंक्लूसिविटी क्या होना चाहिए, इट इन्वाइट्स लिंकअप्स विद सिविल सोसाइटी एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दैट्स ऑल आर थिंग्स आर रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग ए डेडिकेट नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी या एक डेडिकेट करेगी नेशनल एडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। वो क्या करेगा, इट इज़ इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन एक्शंस इन वल्नरेबल सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। तो दिस इज ऑल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया के लिए, ये क्या है, GIM, यानी कि वन ऑफ द 8 मिशन है ये अंडर द NAPCC नेशनल एडेप्टेशन क्या है, प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये इम्प्लीमेंटेड है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करेगा। ये नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया प्रोग्राम की बात हो रही है, GIM। और इसका जो मिशन है वो क्या करेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड दोनों के लिए है, एंड इट इज़ इंक्लूड लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी है, बिकॉज ऑफ प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हो या मॉनिटरिंग हो। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। एंड ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉरेस्ट या ट्री कवर, जो क्या होगा 5 मिलियन हेक्टेयर तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एंड इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट या ट्री कवर की ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड पर, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। अब क्या करते हैं, इसको कौन कौन इम्प्रूव या एनहेंस करेगा। देखो इम्प्रूव करेगा, एनहेंस करेंगे इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कौन कौन सी सर्विस होंगी इम्प्रूव करने के लिए, लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होगा उसको या उसका स्टोरेज को उसको बढ़ाना है, जो कि फॉरेस्ट या अदर इकोसिस्टम से होता है, या हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड करना है, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको, एलोंग विद प्रोविजनिंग सर्विस, लाइक बात करें तो फ्यूल, फॉडर, टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इम्प्रूव करना है, इनकी इनहेंसिटी इंक्रीज करनी है। और क्या करना है, फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड के लिए, यानी कि टू इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम ऑफ अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड, 3 मिलियन हाउस होल्ड के लिए फॉरेस्ट बेस्ड जीविका की इनकम को तैयार करना है, बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात हो रही है, NCAP की क्या है, ये क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन को टैकल करेगा। एंड द कैप टू स्कीम द सेंटर एट द सेंटर स्टेज ऑफ डिस्कशन रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। तो ये क्या है, दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर लाइक प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, रोकना, तोड़ना, लोड़ना जो भी है सारी चीज़ें ये करेगी स्कीम। उसके बाद स्ट्रेंथ करना, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को मजबूत बनाना। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस करना, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स हो सकें दोस्तों। इसके फीचर क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड NCAP, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट इज़ टोटली फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसका जो लॉन्ग टर्म है, इट इज़ टाइम बाउंड मैनर पर काम करती है स्कीम। एंड नेशनल लेवल जो स्ट्रेटजी है इसकी टू टैकल द एयर पोल्यूशन, जो ऑल ओवर द अक्रॉस द कंट्री हैं, उनको क्या करना, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। इसका टारगेट क्या है, ये 20 से 30% अचीवमेंट करेगी, रिडक्शन करेगी। इसका टारगेट है टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन इन PM, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो कंसंट्रेशन है बाई 2024, यानी कि 20 से 30% PM जो है पार्टिकुलेट मैटर का 2024 तक क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। बिकॉज इन्होंने 2017 को बेस ईयर रखा है, क्या रखा है, 2017 को बेस ईयर, ठीक है। एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इस स्कीम के अंदर देखा जाए तो 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, ठीक है दोस्तों, जो क्या करेंगे, एयर क्वालिटी डाटा देखेंगे 2014-18 के बीच में। और दूसरी द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान इट हैव बीन प्रिपेयर्ड विच इंटर एरिया इंक्लूड मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान
जो है ये रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा कमेटी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल जो होंगी उसको स्टीयरिंग कमेटी कहेंगे, और मॉनिटरिंग करेगी कमेटी, क्या करेगी, और इम्प्लीमेंटेशन करेगी कमेटीज़, ठीक है। एयर क्वालिटी जो होगी सिटीज़ की वो मॉनिटर की जाएगी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और कुछ स्मार्ट सिटीज़ हैं, इट हैव एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उनके पास क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो क्या करेंगे, दिस सेंटर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू एयर क्वालिटी मॉनिटर्स फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, और ये एयर क्वालिटी मॉनिटर से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑल सारी चीज़ें मैंने नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड बता दी, सॉरी नेशनल कंट्रोल एक्शन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये क्या कहती है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन, तो देखो इसमें न्यूली लॉन्च स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यह है स्वदेश। स्वदेश स्टैंड फॉर स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड स्वदेश। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो स्वदेश है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, और दूसरी है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये तीन मिनिस्ट्रीज़ का स्वदेश जो है जॉइंट इनिशिएटिव है दोस्तों। ये इनिशिएटिव क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज, किसके लिए, जो रिटर्निंग सिटीजन्स हैं अंडर वंदे भारत मिशन, उनके लिए क्या करेगा, एक मैपिंग स्किल मैपिंग एक्सरसाइज तैयार करेगा। उसके बाद क्या है, इसका जो एम है, इट क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन, और एक डेटाबेस तैयार करेगा उन क्वालिफाइड सिटीजन के लिए जो क्या है, उनके स्किल सेट या उसके एक्सपीरियंस पे क्या होगा, बेस्ड होगा। एंड इट इज़ टैप टू फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, और जो फुलफिल डिमांड है इसकी इंडियन कंपनीज की और फॉरेन कंपनीज की, उसको फुलफिल करेगा। अब देखो अगला है वंदे भारत मिशन। ये क्या है, वंदे भारत मिशन जो है इंडियाज रिपार्टेशन ऑपरेशन है, इट इज़ ए इंडियाज रिपार्टिएशन, 3 पार्टियों का एक मिशन है, टू ब्रिंग होम इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। किसकी वजह से, जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो इंडियंस अपने घर वापस लाए जाएंगे, ये उनके लिए एक ऑपरेशन है, रिपेट्राइएशन से एक मिशन है, सॉरी आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। और जो पीपल्स हैं, पीपल क्या करेंगे, दे आर ब्रॉड बैक इन फ्लाइट्स बाई एयर इंडिया के द्वारा वापस ला देंगे, एंड ऑल्सो इंडियन नेवी फ्रॉम श्रीलंका एंड मालदीव्स, कहाँ से, श्रीलंका और मालदीव से इनको वापस लाया जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वंदे भारत मिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, तो समझ लो इसको, इट इज़ ए इंडियाज रिपेट्रिएशंस ऑपरेशन टू ब्रिंग होम इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड अबाउट ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, एंड पीपल आर ब्रॉट बैक इन फ्लाइट्स बाई एयर इंडिया एंड ऑल्सो बाई इंडियन नेवी फ्रॉम श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो दैट्स ऑल आर थिंग्स रिलेटेड टू वंदे भारत मिशन, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो दोस्तों, यह है स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। यह है रोड टैप की स्कीम्स, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट स्कीम फॉर एनहेंसिंग एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, यानी एक्सपोर्ट स्कीम को इनहेंस करना इंटरनेशनल मार्केट में, इसका क्या है, बूस्टिंग करना। इसके साइलेंट फीचर क्या है, ये स्कीम जो एप्लीकेबल है टू ऑल एक्सपोर्ट गुड्स विद इफेक्ट, जो इफेक्ट पाएंगे कब से, 1 जनवरी 2021 से, ये उनके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ये जो स्कीम है इस WTO कंप्लाइंट, WTO के अंदर है, एंड इसका जो रिप्लेस करेगा, जो पहले थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको क्या है, जो पहले स्कीम बोली जाती उसको क्या किया, रिप्लेस किया गया है, किसके साथ, एंड रिबेट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, स्टेट को कम किया जाएगा, एंड सेंट्रल टैक्सेस को रिबेट किया जाएगा, और जो रिबेट किया जाएगा सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस एंड लेवीज जो उस पर लागू होती हैं दोस्तों। अब ये क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, MEIS क्या है, ये इसेंशियली एन इंसेंटिव स्कीम है जो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, रिसीव करती है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को, जो क्या है, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू द गुड एक्सपोर्टेड करते हैं। एंड ये जो स्क्रिप्स हैं इट वर यूज फॉर पेइंग ए वैरायटी ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये क्या की जाती हैं, जो वैरायटी ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ को पे करता है। वहीं देखो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ला रहे हैं, वो रूल किया उन्होंने कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है वो क्या है, इट वॉज इनकॉम्पेटेबल विद मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स, वो इनकॉम्पेटेबल है
बहुत सारे ट्रेड रूल्स के लिए, एंड इट कुड नॉट बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द इनपुट टैक्सेस पेड बाई एक्सपोर्टर्स, जो डायरेक्टली इसको कोरिलेटेड नहीं किया जा सकता है। वहीं दोस्तों ये है जो रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज है, ये क्या है, इसको अनाउंस किया गया था मार्च 2019 में। कब? मार्च 2019 में। और ये क्या है, ऑफर किया गया था फॉर एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल ड्यूटीज़ और टैक्सेस के लिए, एंड इट इज़ नॉट रिफंडेड थ्रू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और इसको रिफंडेड नहीं किया जाएगा किसके थ्रू? जीएसटी के थ्रू, ठीक है। और ये क्या है, इट वुड रिफंड टू एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर के लिए रिफंड करेगा, एंड एम्बेडेड करेगा क्या? सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज टैक्सेस के लिए, एंड इट वर्स फॉर नॉट बीइंग रिबेटेड एंड रिफंडेड, दैट्स ऑल एक्सपोर्ट एट ए डिसएडवांटेज, जो कि डिसएडवांटेज पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो रिफंड है इट वुड बी क्रेडिटेड, किसके उसमें क्रेडिट होगा ये? इन एन एक्सपोर्टर लीगर अकाउंट, जो एक्सपोर्टर लेजर अकाउंट होगा उसके अकाउंट में, विद कस्टम एंड यूज टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज दोस्तों ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पर। दूसरा क्या है, जो रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स है, जो RODTP है, सॉरी ये RODTP डिफरेंस है, इट वॉज, ये एक स्कीम है, जो स्कीम है इट रेट्स वुड बी नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी चेयर बाई डॉक्टर JK पिल्लई फ्रॉम कॉमर्स एंड होम सेक्रेटरी, ठीक है। डॉक्टर JK पिल्लई की कमेटी पर क्या किया गया था, इसको नोटिफाइड किया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दोस्तों। तो ये जो स्कीम है फॉर रेमिशन ऑफ डॉट्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन दिस स्कीम, दैट इज ऑल रिलेटेड टू साइलेंट फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। अब बात करें मिसलेनियस इनिशिएटिव्स की, सम या डिफरेंट इनिशिएटिव। देखो, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, SAS की स्कीम की। ये अनाउंस की गई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 में ये स्कीम। और इस स्कीम में क्या है, सेंटर जो है इट विल ऑफर 12,000 करोड़ स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन दिया जाएगा स्टेट के लिए, जो क्या होगा, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो स्कीम है एम करेगी बूस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, एंड हु आर फेसिंग डिफिकल्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ड्यू टू शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट ऑन द एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स, क्या करेगी, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं, ये क्या किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इनहेंसिंग फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी क्रिएट की जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इट है ना हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके 3 पार्ट हैं, पहले पार्ट में होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कवर, सेकेंड पार्ट में होगा ऑल अदर स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट पार्ट, जो पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड नहीं है उन स्टेट्स में, और पार्ट थर्ड में होंगे वो स्टेट जो पुशिंग वेरियस सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स इन सेंटर में है, उनको क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। और ये जो अमाउंट है इट विल बी अवेलेबल टू दोज स्टेट्स हु कैरी आउट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 4 रिफॉर्म्स। नंबर 1 वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तीसरा अर्बन लोकल बॉडीज यूटिलिटी रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म, दैट इज 4th वन। तो ऑल अबाउट स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है दोस्तों। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम पर। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये स्कीम क्या करेगी, इट इज़ टू इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन करेगी ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी, एंड ये इफेक्टिव होगी कब, 1 अक्टूबर 2020 से कब तक, 30 जून 2021 तक दोस्तों, ठीक है। ये इफेक्टिव होगी। अंडर द स्कीम देखा जाएगा तो एनी EPFO, यानी कोई भी EPFO जो होगा वो रजिस्टर्ड होगा एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड इट इज़ ब्रिंग्स इन न्यू एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, जो अपना जॉब खो चुके हैं बिटवीन 1 मार्च 2020 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक, एंड इट विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी फॉर ईच न्यू कैंडिडेट इनरोल। और ये हर उस न्यू कैंडिडेट के लिए सब्सिडी दी जाएगी जो इसमें इनरोल्ड होगा। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं, एनी न्यू एम्प्लॉई ज्वाइन, जो एम्प्लॉई होगा नया जो ज्वाइन करेगा एम्प्लॉयमेंट इन EPFO रजिस्टर्ड, EPFO के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगा, एंड मंथली वेजेज जिसकी 15,000 से कम होगी, ठीक है। वहीं EPF मेंबर्स होंगे हु हैड लॉस, जो अपना जॉब खो चुके हैं 1 मार्च 2020 से और 30 सितंबर के बीच में, वो भी इसके अंदर क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, एंड विच इज़ एम्प्लॉयड ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 के
बाद और स्कीम है दोस्तों इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। आई थिंक इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो एक बार खुद को पॉज करके। तो ये सारी स्कीम्स हैं 1.a में क्या हुआ, 2.0 में आप पॉज करके सारी स्कीम देख सकते हो। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स मैं बता दूँ 100% गारंटेड कवरेज है बैंक, NBFC या अदर लेंडर्स के लिए, ठीक है, जो एक्सटेंडेड इमरजेंसी क्रेडिट बिजनेस MSME के लिए हिट करेंगे ड्यूरिंग टू कोविड-19। तो इसका पूरा कैप है 4.2 का, देख सकते हो। 4.8 में आप बता देता हूँ एक बार। इसमें क्या है, इसका कैप होगा 500 करोड़ का। 500 करोड़ लोन आउट स्टैंडिंग फॉर एलिजिबिलिटी रिमूव्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज एडिशनल इग्लैक्स असिस्टेंट टू ईच बोरोवर बीइंग लिमिटेड टू 40% ऑफ 200 करोड़, या तो 40% हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है, जो भी कम हो। 100% गारंटी होगी इसमें कवर में, कब तक, 2 करोड़ रुपए के लोन तक। इट इज़ हॉस्पिटलाइज एंड नर्सिंग होम्स, क्लिनिक के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए। दिस इज सेटिंग अप ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एंड इट हैव द इंटरेस्ट रेट कैप्ड एट द 7.5%. सो दैट इज रिलेटेड टू ECLGS स्कीम्स एंड एडिशनल ECLGS असिस्टेंस होगा। इट इज़ अप टू 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग विच इज ऑन 29 February 2020 टू बोरोवर्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम। इसमें सिविल एविएशन सेक्टर होगा, इट इज़ एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, आई विल टेल यू। तो आप देख सकते हो। अब है अगली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल से। ये PLI क्या है, 10 मोर चैम्पियन सेक्टर हैं, वो क्या होंगे, कवर होंगे अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर, और जो बूस्ट करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। जैसे कौन कौन से सेक्टर हैं, नंबर 1 है एडवांस केमिस्ट्री सेल है, जो बैटरी है, ये क्या है, नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT के अंदर है। तीसरा है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं। टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। फूड प्रोडक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। हायर एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स हैं, ये किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। वाइट गुड्स जैसे AC या LEDs हैं, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के अंदर है। स्पेशलिटी स्टील है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर डिपार्टमेंट फॉर डिटेल ऑफ द PLI स्कीम, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस स्कीम। अब कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे एडिशनल आउटले फॉर PM आवास योजना अर्बन के बारे में है। यानी अब तक देखा जाए एक सम ऑफ 18,000 करोड़ यानी कि 18,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। और ये जो है, ये हाउसिंग प्रोवाइड कराएगी 2022 तक, कितने, इन अर्बन एरियाज़ में। ये हेल्प करेगा, करीब 12 लाख हाउस ग्राउंड पर होंगे, और कंप्लीट करेगा 18 लाख हाउसेस को, जिन्हें कुछ 78 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी इसके द्वारा। एंड इम्प्रूव करेगा प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्टील एंड सीमेंट की, जिससे क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे किस पर, इकॉनमी पर दोस्तों, ठीक है। दूसरा है सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिलैक्सेशन ऑफ अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी होगा, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन गवर्नमेंट टेंडर्स होंगे, जो 5-10% टू 3% तक क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। एंड इट विल प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, और रिलीफ किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। हुज मनी अदरवाइज रिमेन लॉक्ड अप, उसका मनी लॉक्ड अप किया जाएगा, यानी कि उसका मनी उसको नहीं दिया जाएगा। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर एंड होम बायर्स, यानी कि ये बोली लगाई जाएगी टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू मिडिल क्लास टू बाई होम्स, उनके लिए घर खरीदने के लिए। वहीं इनमें यह है प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग है, इसमें गवर्नमेंट 6,000 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्ट करेगी, किसमें, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दोस्तों। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी बैक करेगी, एस्टेब्लिश करेगी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। इसमें क्या है, 1.1 लाख करोड़ का क्या होगा, प्रोवाइड कराएगी NIAF, किसके लिए, 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। वहीं एग्रीकल्चर के सपोर्ट के लिए है, 65,000 करोड़ रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स के लिए दी जाएगी, उसको इंश्योर करने के लिए। बूस्ट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसमें रूरल इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया जाएगा, और 10,000 करोड़ रुपये जो है एडिशनल आउटले दिया जाएगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर PM गरीब कल्याण रोजगार योजना के द्वारा।
जो क्या करेगा, जो प्रोवाइड करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट। एंड इट वॉज लॉन्च टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन एरियाज विलेज विटनेसिंग लार्ज नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स अफेक्टेड बाई कोविड-19। ये उन लोगों के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इफेक्टिवली डिवोटी होगी वेरियस स्कीम्स इंक्लूडिंग मनरेगा या PMGSY ETC के लिए। और बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होगा, ये भी एक स्कीम है, यह करेगी। 3000 करोड़ जो है बूस्ट कराएगी बीइंग प्रोवाइडेड एग्जिम बैंक के द्वारा, जो प्रमोट करेंगे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट अंदर आइडियाज़। आइडियाज़ स्टैंड फॉर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस के द्वारा जो स्कीम है, जो आइडियाज़ है वो प्रोवाइड कराएगी कंसेशनल फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट के लिए एंड कंट्रीब्यूट कराएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प एग्जिम बैंक फैसिलिटेट करेगी लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, ठीक है, जो क्या करेगा डेवलपमेंट असिस्टेंस एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट एक्सपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, जो किससे, इंडिया से होगा। वहीं कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस क्या है, 10,200 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट स्टिमुलस किया जाएगा, जो क्या करेगा कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट हो या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन एनर्जी हो उसके लिए। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ग्रांट यूज की जाएगी कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे 900 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हो, एक से बार काम नहीं चलेगा, 2 से 3 बार आप दोस्त रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो आप प्लीज़ करते रहिए और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।